अस्सलाम वालेकुम 8 क्लास, कैसे हैं बेटे। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। दुआ भी है अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में रखे और उम्मीद है कि आप सबकी ईद जो है वो अच्छी अच्छी सी गुजर गई होगी। आप लोगों ने खूब इंजॉय भी किया होगा। तो बेटे जो इंजॉय करने वाला टाइम था वो ख़त्म हो गया। अब हम दोबारा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर अपना देखते हैं। हम लास्ट टाइम सबक पढ़ रहे थे अपना हॉकी, जिसमें हमने पढ़ा था कि हॉकी जो है ये हमारा एक कौमी खेल है, जिसमें खिलाड़ी के कुछ औसाफ बताए गए थे कि एक खिलाड़ी जो है जब जीतता है या हारता है तो वो अगर जीतता है तो वो किस तरह पेश आता है, अगर हारता है तो किस तरह पेश आता है, या खेल से किसी भी खिलाड़ी के अंदर या किसी इंसान के अंदर कौन सी सफ़ात पैदा होती हैं। फिर हॉकी के हवाले से हमने पढ़ा कि हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं, कितने खिलाड़ी खेलते हैं, ये हॉकी का ग्राउंड जो होता है वहाँ पे खिलाड़ी की पोजीशनें क्या होती हैं, हॉकी के मैदान की जो लंबाई चौड़ाई है वो क्या होती है, उसके हमने नाम पढ़े, ये कब शुरू हुआ, कब किस टीम ने, किस मुल्क की टीम ने कौन सा तमगा जीता। तो इन तमाम चीज़ों के हवाले से हमने इसमें पढ़ा था। तो क्वेश्चन हमारे हो गए थे, MCQs भी हमारे हो गए थे, थोड़ा काम हमारा करने वाला रह गया था, वो हम आज देख लेते हैं। अल्फाज मानी हम रह गए थे, मैं बोल देती हूँ, आप लोग सुन के साथ साथ अपने बुक पे लिख लीजिएगा या अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। फ़राख दिली होता है खुश दिली से या खुले दिल से। फ़राख होता है खुला, तो फ़राख दिली खुले दिल से। जहद मुसलसल, मुसलसल कोशिश करना या लगातार कोशिश करना। नामवर होता है मशहूर, खातर ख्वाह, अच्छा खासा, रवाज देना, आम कर देना, शानदार, आला, सफ़े अव्वल, पहली सफ़। तो अब हैं हमारे मुतज़ाद हैं, हमने इनको मिलाना है। नाकामी, कामयाबी, कदीम, जदीद, मजबूर, मुख्तार, शोहरत, गुमनामी, कलील, कसीर, आगाज़, अंजाम। अल्फाज जमा हैं फ़तह, फतूहात, तवक्को, तवक्कुआत, एज़ाज़, एज़ाज़ात, वक्फ़ा, वक्फ़े, कायदा, कायदे, ज़ाबता, ज़ाबते, इख्तियार, इख्तियारात, गलती, गलतियाँ। अब खाली जगह है, ये आप लोगों ने रीडिंग खुद करनी है। रीडिंग करके आप लोगों ने खाली जगह खुद फिल करनी है। जो आपके जुमले हैं, जुमले आपने होमवर्क में करने हैं और ख़ुद से आपने बनाने हैं। फिर टिक क्रॉस हैं, ये भी आप लोग रीडिंग करेंगे। रीडिंग करने के बाद आप देखेंगे कौन सा फ़िक्रा जो है वो दुरुस्त है और कौन सा गलत है। ये तमाम काम जो मैं आपको कह रही हूँ कि ये काम आपने खुद करके आना है। तो जब छुट्टियाँ ख़त्म हो गई, आप लोगों ने स्कूल आना है जब, तो आपकी बुक पे ये तमाम काम हुआ हो, जो MCQs हैं या खाली जगह हैं, गलत दुरुस्त हैं, ये तमाम काम आपने खुद से घर से करके आना है। तो आगे है लाहक के नए अल्फाज या नई तरकीब के बनाने के लिए अल्फाज के आखिर में जिन हरूफ का इजाफा किया जाता है उन्हें लाहक का कहते हैं। मसलन फ़िक्रमंद, दानिशमंद, ज़रूरतमंद। अब इसमें जो मंद है ये लफ्ज़ जो लाहक का है, ला होता है बाद में आने वाली चीज़, तो जो लफ्ज़ हम बाद में लिखेंगे जिस लफ्ज़ के साथ, वो हमारा होकर लाहक के होगा। तो जैसे पसंद, पसंद है, अब हमने इसका बनाना है खुद पसंद, इस्लाम पसंद, तरक्की पसंद, हक पसंद। तो इलाके की आपने डिफ़ाइन याद करनी है। जो काम मैंने कहा है कि आप लोगों ने खुद घर से करना है, वो आप लोगों ने खुद घर से करना है। जुमले आप लोगों ने होमवर्क में करने हैं। अब हम देखेंगे साथ अपने इसम की इकसाम देखेंगे। मायने के लिहाज से इसम जो होता है वो खुद क्या होता है, इसम जो होता है वो किसी भी शख्स, जगह, चीज़ का नाम होता है। तो इसम की इकसाम जो है मानी के लिहाज से दो होती हैं, इसम नकरा होता है, इसम मारफा होता है। ये चीज़ें आप लोग बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि इसम नकरा क्या होता है, इसम मारफा क्या होता है। नकरा होता है आम चीज़ के बारे में जब बात हो रही होती है तो वो नकरा होता है, ख़ास चीज़ के बारे में बात हो रही होती है तो वो मारफा होता है। जैसे इसम की तारीफ़ हमने है पढ़ते हैं कि वो कलमा है जो किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को ज़ाहिर करे, वो इसम कहलाता है। मसलन ख़ास अगर हम नाम लेंगे फ़याज़, रियाज़, एजाज़। आगे चीज़ों में से कलम, किताब, बस्ता। जैसे कलम है, वैसे तो बहुत सारी कलमें होती हैं लेकिन वो उसकी शक्ल या उसका साइज़ जो होता है वो एक ही होता है, इसलिए ये ख़ास है। ये किसी भी चीज़ का नाम है, किताब है, बस्ता है, जगह का नाम है स्कूल, घर, मस्जिद। तो इसम की इकसाम बिलहाज मानी के लिहाज से दो होंगी, इसम नकरा और इसम मारफा। इसम नकरा क्या होता है, वो इसम जो किसी आम चीज़, शख्स या जगह का नाम हो वो इसम नकरा कहलाता है। मसलन आदमी, औरत, लड़का, लड़की, किताब, दरिया, बाग। तो ये कोई भी चीज़ हो सकती है, आम ये तमाम चीज़ें हैं, इसलिए इनको कहेंगे हम ये इसम नकरा हैं। इसम मारफा, इसम मारफा वो इसम जो किसी ख़ास चीज़, शख्स या जगह का नाम हो वो इसम मारफा कहलाता है। जैसे हज़रत बिलाल एक ही नाम था, हज़रत खतीजा एक ही नाम है, बेनज़ीर भुट्टो एक ही नाम है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं जो ख़ास हों या एक ही हों तो उन्हें कहते हैं हम इसम